इकट्ठे हुए। आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप सभी ने आने वाली 5 तारीख को विधानसभा की 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देके दादा रामकुमार गौतम जी को विजयी बनाए, जिससे हमारे दादा रामकुमार गौतम जी विधानसभा में जाए और हमारे गरीबों की लड़ाई को लड़ने का काम करें। आप सभी से दोबारा अपील करता हूं कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट दीजिए और हमारे दादाजी को हाथ मजबूत कीजिए। धन्यवाद। कैशव समाज को ये रजत जी का लड्डू के साथ स्वागत किया है, क्योंकि भाई मिठाई बनाने में हमारा गांव नंबर 1 पर हलवाई भी सारे बढ़िया से बढ़िया हलवाई हमारे कैशव समाज में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम सब के बहुत ही आदरणीय और सम्मानित एक बहुत ही कदावर नेता दादा रामकुमार गौतम जी के सुपुत्र रजत जी और उनके साथ आके उस समय बहुत कम है, सारे आदरणीय साथियों, स्वामी जी भी और गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आप 2014 से पहले का भारत देख लो और 2014 के बाद का भारत, 2014 के बाद का हरियाणा और उससे पहले का हरियाणा और 2014 से पहले का मुआना और उसके बाद का मुआना, हर सफीदों में जितना विकास हुआ है, क्या हालात थे कांग्रेस समय में, कैसे गैस सिलेंडर मिलते थे, कैसे हमारी बहनों बेटियों के साथ जो कितना व्यवहार दुर्व्यवहार होता था और कैसे वो सोच का अभियान छेड़ा मोदी जी ने कि घर घर में शौचालय हो। वो सीन हम सबको याद है जब हमारी गरीब बहन बेटियां सड़कों पर जाती थी और कोई हमारे ज्यादा कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी में आते तो एक बार बीच में खड़ा होना पड़ता था। वो सीन मत भूलना साथियों। एक आंदोलन के साथ डीसी को सिद्ध आदेश थे कि कोई व्यक्ति खुले में शौच नहीं करेगा और डीसी ने ड्यूटी लगाई सरपंच से लेकर सेक्रेटरी, तहसीलदार, एसडीएम, और आपको ध्यान होगा एक आंदोलन का रूप देकर घर घर शौचालय बनवाने का काम किया। बिजली का क्या हाल था, सड़कों का क्या हाल था, यो कन्यादान की राशि आती थी, कैसे आती थी, बुढ़ापा पेंशन कितने दलाल थे कि 2 महीने की पेंशन जो पेंशन बनेगी, आज सीधा सारा ऑनलाइन काम हो गया है। और वही सबसे ज्यादा काम गरीबों का, किसानों का और दुकानदार सभी वर्गों का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है। एक बात ध्यान रखना साथियों, इतनी नौकरियां जितनी हल्के में सुविधाओं में लगी हैं, पहले कभी नौकरियां नहीं लगी। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा साथियों कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, देश के लिए चुनाव है, देश की आन बान शान के लिए चुनाव है। और भाई नीचे सरकार होगी तो ऊपर भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन सरकार बनेगी और जैसे पहले विकास की झड़ी लगी है और बिना पर्ची बिना खर्ची। और एक और बात मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि किसानों पर कभी किसी हमारी सरकार ने गोलियां नहीं चलवाई, लेकिन पिछली सरकारों ने कभी निशंक कांड करवाया, कभी कडेला कांड करवाया, कभी कादमा कांड करवाया। और आज गर्व से वो कहते हैं कि हमने जो है ना गरीबों का विकास किया है। गरीबों का असली विकास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है। और एक बढ़िया कानून बना के प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कि जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम है वो किसी भी जाति का हो, उन सबको मान सम्मान बराबर मिलेगा, उनको बीपीएल कार्ड में मिलाने का काम किया। और एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम जो आपके लिए किया, आपको सपने में हमारे में नहीं था कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए और गरीब बीए तक और 15 किलोमीटर तक कॉलेज खोलकर 70 किलोमीटर में कॉलेज नहीं मिलता था, चौधरी देवीलाल ने एक बार किया था, 5 बनाए थे। आज हर 15 किलोमीटर में गवर्नमेंट कॉलेज खोलने का काम किया। जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज जिसके लिए रोहतक और पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था, अब 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम जींद जिले के अंदर किया है। तो साथियों ज्यादा न कहते हुए ये कमल का फूल 1966 के बाद हरियाणा में सफेदों में कमल का फूल निकला है। और वही दादा भी भागवाड़ा आ गया। टिकट की दौड़ में और भी हम 2-3 साथी थे, कोई बात नहीं, भाग्य की बात होती है, टिकट मिलने की बात होती है, बनता तो एक ही, मिलती एक को है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये कमल का फूल खिलाना। और क्यों खिलाना है कमल का फूल? लक्ष्मी जब घर में आती है ना वो हाथी पर बैठ कर आती है, ना वो चश्मे पर बैठ कर आती है, ना चाबी पर बैठ कर आती है और ना ही वो हाथ पर बैठ कर आती है। लक्ष्मी जब घर में आती है कमल के फूल पर बैठ कर आती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना जोरदार स्वागत करने के लिए पूरे कश्यप समाज का बहुत 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 धन्यवाद। ये पगड़ी जो आपने पहनाई है मुझे, भगवान शुक्र रखे 8 तारीख के बाद इतनी ताकत रहे हमारे अंदर कि इस पगड़ी की लाज भी रख सके। और जो आप लोग हमारे में और बीजेपी में भरोसा दिखा रहे हो, हम उसका सम्मान तहे दिल से करेंगे। भगवान शुक्र रखेगा
तो कश्यप समाज को भी और जो ऐसे भी 36 बिरादरी के भाई खड़े हैं सबको अपनी छाती से चेप के रखेंगे, कोशिश करें, काम ऐसे करें कोई हमारे से दूर ना जा पाए। सारी बात आपको पता है, ये मेरे मन की बात है। क्या है, हर आदमी ये सोचता है कि उसके घर का बच्चा कामयाब हो जाए, धीरे धीरे जमीनें या किसी पे नहीं है या कम होगी, काम नहीं चलता, घर में सोचता आदमी कहीं नौकरी लग जाओ। सरकारी नौकरी को हमारे सारे आदमी बहुत बड़ी बात मानते हैं, और है भी बड़ी, जब लग जाता है सुविधाएं बहुत होती है। तो पिछले 10 साल में जैसा जगदीश जी ने बताया कि 8 नौकरी लगी, उससे पहले नहीं लगी या बहुत कम लगी। तो आप लोग तो वैसे ही बीजेपी से, शांति रखो भाई एक सेकंड, तो मैं तो आपको सिर्फ इतना कहता हूं, इलेक्शन के वक्त 2 ही चीज कीमती होती है, एक तो पार्टी कौन सी है, उसकी क्या नीति है, एक प्रत्याशी कौन है। इनमें से एक भी खराब हो तो बात नहीं बनती। पार्टी अच्छी हो, कैंडिडेट खराब आ जाए फिर बात नहीं बनती, कैंडिडेट अच्छा हो, पार्टी ठीक ना हो, फिर बात नहीं बनती। यहां आपके पार्टी है बीजेपी, जिसका आपने 10 साल का राज देख लिया, जिसमें बिल्कुल एक आंख से उन्होंने सारा हरियाणा देखा है, सारी 36 जाति को देखा है, और मेरिट के आधार पर नौकरी लगी। कई बच्चे जब से नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर बने, एक चीज थी जो आचार संहिता लगी नहीं तो वो हो ही जानी थी, उनकी टेबल पे फाइल पड़ी है। और बीजेपी के बड़े शानदार सिपाही हैं, जोरदार सिपाही हैं, जो पेपर की वजह से पेपर नहीं दे पाते या पढ़ाई उतनी नहीं हो पाई, उनको भी एचकेआरएन में लगाने की पूरी योजना थी, लिस्ट भी भेजी हुई है सब लोगों को। वो तो बस आचार संहिता जल्दी लगी इसलिए वो हो नहीं पाई। 8 तारीख को होते ही पहली कलम से वो सारे के सारे लग जाने। और भी जो साथी इलेक्शन में मेहनत करेगा किसी को पीछे नहीं रहने देंगे। और भगवान से डर के कहते हैं बीजेपी की ऐसी अच्छी नीति है कि आपके इस एरिया में वैसे भी इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप होनी है, आईएमटी आना है, आपके यहां तो प्राइवेट नौकरियां, अच्छी सैलरी की नौकरियां, उनसे ही आप लोग नहीं छिकोगे। यहां की जमीनें भी इतनी महंगी होनी है, हर बार से लोग आने हैं, आपके काम धंधे बहुत बढ़ने। दूसरा आपका प्रत्याशी आपका बिल्कुल सच्चा, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं बड़े एक सच्चे, ईमानदार और धाकड़ आदमी की औलाद हूं, जिसने सारा जीवन लगा दिया, कभी ना धक्या, ना दबया, ना किसी को गुमराह किया, ना किसी से पैसे लिए, और सारी जिंदगी होगी गरीब की लड़ाई लड़ते। 1977 में जब इमरजेंसी लगी, उस वक्त गरीबों की आवाज उठाने के लिए उस वक्त 6 महीने जेल भी काटी हुई है मेरे पिताजी ने। ये लोग बातें करते हैं लेकिन काम बहुत कम करते हैं, वो तो आवाज उठाने वाले हैं। सारी जिंदगी 50 साल की राजनीति में उन्होंने खूब गरीब गुरबे की आवाज उठाई है, कोई उनकी आवाज को दबा नहीं सकता। तो आपकी पार्टी अच्छी, प्रत्याशी अच्छा। दूसरी तरफ वही है कांग्रेस का गुंडा राज और कुछ नहीं है। रोहतक का गुंडा राज चलेगा और आप लोगों का, हम सब का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, बहू बेटियों का। वही कांग्रेस के दल्ले गली गली घूमेंगे और आपसे कहेंगे 5 लाख ला, 10 लाख ला। वही लोग जो आज ये पैसे के चक्कर में, लालच में कोई वोट देना चाहता है दारू के नशे में, तो उनको बोलो भाई अच्छे हैं, पैसे ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन पैसे उनको बोलो भाई कल को तेरा राज आ रहेगा, मैंने छोड़ा लेवाना होगा, तब तो मैंने 5 लाख देने पड़ेंगे, 10 लाख देने पड़ेंगे, फिर मैं कहां से लाऊंगा। तुम ऐसा करो, मेरी वोट ले लो, मैंने 10 लाख रुपए दे दो, थोड़े क्यों लो जिसने लेने हो। जो यहां नहीं है, दूसरे भाई है, उनको आपने बताना है ये बात, जो कोई गुमराह हो रखे हो तो। अदरवाइज मेरी तो ये है, मैं सारे हल्के में घुमा हूं, कश्यप समाज का तो जिस आदमी के नाम के आगे कश्यप लिखा हुआ है, उसके तो दिल में बीजेपी है। इस वक्त हमने इस बात का पता। कश्यप समाज जिंदाबाद, कश्यप समाज जिंदाबाद। हमारी नजर में तो 90% से भी ऊपर हो सकता है, 100 के पास चला जाए, 90% से ऊपर कश्यप समाज इस वक्त पूरे हरियाणा में बीजेपी की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। तो इसके लिए बीजेपी पार्टी की तरफ से भी और हमारे परिवार की तरफ से भी, हम सब नेता जो बीजेपी के हैं उनकी तरफ से भी कश्यप समाज का बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, बहुत तहे दिल से। आप लोगों की वजह से पार्टी ये खड़ी है। तो बस मेरी यही अपील है, 5 तारीख को आप लोग पूरी भारी संख्या में 100% अपना कोशिश करके मतदान करें। कोई बाहर ना जाए, कोई बाहर हो उसको भी बुलाए, और मैं कश्यप समाज को अपनी तरफ से झोली करके दोबारा वोटों की वो भी करता हूं अपना। और आज जो इतना कश्यप समाज ने हमारे को मान दिया है, मुझे प्रत्याशी तो मेरे पिताजी हैं, लेकिन आप सबने मेरे वजन के हिसाब से जो मुझे लड्डू में तोला है, मैं ताऊ उम्र सारी जिंदगी याद रखूंगा आप लोगों का।